वर्ष 1657 की बात है। मुगल साम्राज्य में एक नया षड्यंत्र जन्म ले रहा था। शहंशाह शाहजहां की बीमारी ने उनके महत्वाकांक्षी पुत्र औरंगजेब के मन में लालसा जगा दी थी। एकांत कक्ष में बैठा औरंगजेब अपने पिता के विरुद्ध गहरी चाल चल रहा था। मुगल दरबार की भव्य महफिल में औरंगजेब शतरंज की बिसात पर अपना अगला दांव सोच रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर एक कपटपूर्ण मुस्कान। जैसे शतरंज में वैसे ही राजनीति में हर मोहरा उसके लिए केवल एक साधन था। महलों की दीवारें भी नहीं जानती थीं कि यह खेल सिर्फ शतरंज का नहीं बल्कि एक साम्राज्य का था। पिता, मुझे क्षमा करें, लेकिन सिंहासन मेरा है। औरंगजेब के आदेश पर शाहजहां को उनके ही महल में बंदी बना लिया गया। जिन्होंने ताजमहल जैसा अद्भुत प्रेम स्मारक बनवाया, आज वही शाहजहां निराश नेत्रों से अपने बेटे की क्रूरता देख रहे थे। सैनिकों के हाथों में कैद एक पिता का दिल टूट रहा था। आगरा के उस भव्य किले में जिसे शाहजहां ने ही संवारा था, आज वही कैदी बन गए थे। उनकी आंखें दूर ताजमहल की ओर देख रही थीं, जहां उनकी प्रिय पत्नी मुमताज आराम करती थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। पुत्र के प्रेम की आस में पिता को कारागार मिला। औरंगजेब ने अब मुगल दरबार में प्रवेश किया। चारों ओर उसके समर्थक थे, कुछ डर से, कुछ लालच से और कुछ नए सम्राट के प्रति वफादारी दिखाने के लिए झुक गए। दरबार की भव्यता में एक नया शासक था, जिसकी आंखों में शक्ति की भूख साफ नजर आ रही थी। आज से मैं औरंगजेब हिंदुस्तान का शहंशाह हूं। भव्य राज तिलक समारोह में औरंगजेब का मुकुट धारण प्रभावशाली था। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ आंखों में छिपा हुआ डर था। क्या यह वही भारत रहेगा जो शाहजहां के समय था। अपनी विजय पर औरंगजेब के चेहरे पर एक कपटपूर्ण मुस्कान थी। उसने अपने पिता को कैद कर लिया था, भाइयों को मरवा दिया था और अब पूरा मुगल साम्राज्य उसके हाथों में था। लेकिन वह नहीं जानता था कि दक्षिण में एक नया सूरज उदय हो रहा था, जिसका नाम था शिवाजी। दक्षिण की पहाड़ियों पर रायगढ़ के किले पर खड़े शिवाजी महाराज की आंखें क्षितिज पर थीं। दूर मुगल सेना की आहट उन्हें सुनाई दे रही थी। माता जी की कसम, यह भूमि परायों के हाथों नहीं जाएगी। उनके मुखमंडल पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उनके आसपास मावले, उनके वफादार साथी तैयार खड़े थे। महाराज, मुगल सेना हमसे संख्या में कई गुना बड़ी है, एक सलाहकार ने चिंतित स्वर में कहा। शिवाजी ने उत्तर दिया, संख्या नहीं, साहस से युद्ध जीते जाते हैं। हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे जहां वे हमें ढूंढ रहे हैं, बल्कि वहां आक्रमण करेंगे जहां वे हमें देखने की उम्मीद भी नहीं करेंगे। मशालों की रोशनी में शिवाजी महाराज नक्शे पर रणनीति समझा रहे थे। देखो, हम जुनार और अहमदनगर पर हमला करेंगे। वहां से घोड़े और धन प्राप्त करके अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे। मुगल सेना हमारे पहाड़ों में फंस जाएगी और तब हम उन पर टूट पड़ेंगे। उनकी आंखों में एक योद्धा की चमक थी। पहाड़ी इलाकों में छिपकर मराठा सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। मावले अपने घरेलू हथियारों का अभ्यास कर रहे थे, घोड़सवार तलवारबाजी सीख रहे थे। महाराज ने कहा है, हम आज लड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे स्वतंत्र सांस ले पाएंगे, एक युवा सैनिक ने कहा। और सभी की आंखों में स्वतंत्रता का सपना जाग उठा। रायगढ़ का किला, मराठा साम्राज्य का गढ़, पहाड़ी पर विशाल खड़ा था। भगवा ध्वज हवा में लहरा रहा था, मानो कह रहा हो कि यहां से स्वराज्य की नींव रखी जाएगी। दूर से मुगल सेना के आने की खबर थी, लेकिन किले की दीवारें मजबूत थीं और उससे भी मजबूत थे शिवाजी के सैनिकों के इरादे। घाटी से होकर विशाल मुगल सेना आ रही थी। हजारों सैनिक, घुड़सवार, हाथी और तोपें। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शिवाजी को जीवित या मृत पकड़ना, यह था औरंगजेब का आदेश। लेकिन वह नहीं जानता था कि पहाड़ों में छिपे मराठा योद्धा अपने रणकौशल में कितने निपुण थे। रात के अंधेरे में मशाल की लौ में शिवाजी महाराज जुनार शहर पर हमले की योजना बना रहे थे। जुनार में मुगलों का खजाना है और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज रात जब वे सोचेंगे भी नहीं, हम वहां पहुंचेंगे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और आंखों में अटूट विश्वास। चांदनी रात में मराठा सैनिक बिना आवाज के जुनार की ओर बढ़ रहे थे। काले कपड़ों में ढके वे छायाओं की तरह अदृश्य थे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था।
हर सांस संभल कर ली जा रही थी। जुनार के पहरेदारों को पता भी नहीं था कि मौत उनके करीब आ चुकी है। हर हर महादेव! शिवाजी महाराज के गर्जने के साथ ही मराठा सेना ने जुनार पर हमला बोल दिया। घोड़े पर सवार शिवाजी तलवार लहराते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे मावले सैनिक टूट पड़े। मुगल सैनिक हड़बड़ा गए। इस अचानक हमले से वे तैयार नहीं थे। जुनार के किले की ऊंची दीवारों पर मराठा सैनिक रस्सियों के सहारे चढ़ रहे थे। कुछ ने पहले ही प्रवेश कर लिया था और अंदर के द्वार खोल दिए थे। मुगल सैनिकों की चीख पुकार में उनकी हताशा साफ झलक रही थी। आज जुनार हमारा है। मराठा सैनिकों का उद्घोष आसमान को छू रहा था। जुनार का किला आग की लपटों में घिर गया था। मराठा सैनिकों ने किले पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैनिक या तो मारे गए थे या भाग गए थे। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर अपनी रणनीति और साहस से बड़ी विजय हासिल की थी। किले के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। यह धन हमारा नहीं, स्वराज्य का है। शिवाजी महाराज के आदेश पर सैनिक जुनार के खजाने से प्राप्त धन और हथियार व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा कर रहे थे। सोना, चांदी, घोड़े और हथियार, यह सब मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक था। कोई अनावश्यक लूट नहीं, कोई निरर्थक हिंसा नहीं। जुनार की विजय के बाद मशाल की रोशनी में शिवाजी महाराज का चेहरा दमक रहा था। उनकी आंखों में विजय का गर्व था, लेकिन साथ ही एक और बड़े लक्ष्य का संकल्प। यह तो शुरुआत है, उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा। हमारा लक्ष्य स्वराज्य है और उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अहमदनगर का भव्य किला दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस्लामी वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना बीजापुर सल्तनत की शक्ति का प्रतीक था। किले के पास ही प्रसिद्ध घोड़ों के अस्तबल थे, जहां सैकड़ों उत्कृष्ट युद्ध अश्व पाले जाते थे। शिवाजी की नजरें इन्हीं पर थीं। अहमदनगर से हमें घोड़े चाहिए, हमारी घुड़सवार सेना के लिए, शिवाजी महाराज अपने सेनापतियों से कह रहे थे। नक्शे पर अंगुली रखते हुए वे बता रहे थे, यहां से प्रवेश करेंगे, अस्तबलों पर कब्जा करेंगे और जल्द से जल्द वापस लौट आएंगे। जितनी तेजी से हम हमला करेंगे, उतनी ही कम क्षति होगी। शिवाजी महाराज की अगुवाई में मराठा सेना ने अहमदनगर पर अचानक हमला कर दिया। बाजार में भगदड़ मच गई। रक्षक दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मराठा सैनिक पहले से ही शहर में प्रवेश कर चुके थे और अस्तबलों की ओर बढ़ रहे थे। शिवाजी की रणनीति फिर से कामयाब हो रही थी। अहमदनगर के अस्तबलों में रखे उत्कृष्ट अरबी और मारवाड़ी घोड़े अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। काले, सफेद, लाल, हर रंग के अश्व योद्धा के साथी और युद्ध के साधन। शिवाजी महाराज के सैनिक इन्हें सावधानी से चुन रहे थे। वे जानते थे कि एक अच्छा घोड़ा युद्ध का परिणाम बदल सकता है। सावधानी से, ये अश्व हमारे स्वराज्य की धरोहर है, सेनापति का आदेश था। मराठा सैनिक चुने हुए घोड़ों को एकत्र कर रहे थे। कुछ पर सवारी करते, कुछ को रस्सियों से बांधते। घुड़सवार सेनानी हर घोड़े की परख कर रहे थे। आखिरकार ये घोड़े मराठा घुड़सवार सेना का आधार बनने वाले थे। सूरज ढलने से पहले शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ अहमदनगर से वापस लौट रहे थे। साथ में थे सैकड़ों उत्कृष्ट घोड़े, हथियार और मूल्यवान सामान। पीछे छूट रहा था धुएं में घिरा अहमदनगर। आज हमने अपनी शक्ति बढ़ाई है, शिवाजी ने घोड़े पर बैठे हुए कहा। कल हम और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुगल दरबार में औरंगजेब क्रोध से तमतमा रहा था। यह शिवाजी, एक पहाड़ी चूहा, मेरे साम्राज्य को चुनौती दे रहा है, वह गरजा। दरबारी भयभीत थे, सेनापति चिंतित। जहां पनाह, हमने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे पहाड़ों में गायब हो जाते हैं, एक सेनापति ने कहा। शाहनशाह, हमें शिवाजी को चाल से हराना होगा, सीधे युद्ध में नहीं, एक बुजुर्ग सलाहकार ने सुझाव दिया। उन्हें एक पत्र भेजें, मित्रता का प्रस्ताव रखें और फिर जब वे आपके दरबार में आए तो उन्हें बंदी बना लें। औरंगजेब की आंखों में एक चमक आई। एक कपटपूर्ण योजना उसके दिमाग में उभर रही थी। लिखो, औरंगजेब ने शाही मुंशी से कहा। मैं शहंशाह औरंगजेब शिवाजी राजे को आमंत्रित करता हूं दिल्ली दरबार में आने के लिए। अतीत के मतभेद भुलाकर हम शांति की बात करेंगे। पत्र लिखा जा रहा था, लेकिन इसके शब्दों के पीछे धोखा छिपा था। एक ऐसा जाल
जिसमें शिवाजी को फंसाना था। रायगढ़ के दरबार में एक मुगल दूत ने झुककर शिवाजी महाराज को औरंगजेब का पत्र सौंपा। महाराज, शहंशाह औरंगजेब का संदेश, दूत ने कहा। शिवाजी ने पत्र लिया। उनकी आंखों में संदेह की झलक थी। उनके चारों ओर सलाहकार और सेनापति खड़े थे। सभी चिंतित नजरों से देख रहे थे। तेल के दीपक की रोशनी में शिवाजी महाराज पत्र पढ़ रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। आंखें के हर शब्द को परख रही थी। औरंगजेब मुझे दिल्ली बुला रहा है, कहता है शांति चाहता है, उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा। लेकिन क्या बाघ कभी अपनी प्रकृति बदलता है? यह एक जाल है। शिवाजी महाराज ने अपने मुंशी को बुलाया। लिखो, उन्होंने कहा। मैं शहंशाह के निमंत्रण का सम्मान करता हूं और उनके दरबार में आऊंगा, लेकिन केवल सीमित संख्या में साथियों के साथ, जैसा कि शाही प्रोटोकॉल मांगता है। उनकी आंखों में एक चमक थी। वे औरंगजेब की चाल को समझ चुके थे और अपनी चाल चल रहे थे। अरब सागर की नीली लहरें कोंकण के सुनहरे तटों से टकरा रही थीं। सुंदर समुद्र तट, प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध व्यापारिक मार्ग। कोंकण क्षेत्र एक अनमोल रत्न था। शिवाजी महाराज जानते थे कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण का अर्थ था समुद्री शक्ति का विकास और विदेशी व्यापारियों पर प्रभुत्व। कोंकण के एक ऊंचे तटीय चट्टान पर खड़े शिवाजी महाराज समुद्र की विशालता को निहार रहे थे। यहां से हम दुनिया से व्यापार करेंगे। हमारे जहाज समुद्र में तैरेंगे और हमारा मराठा झंडा आसमान में लहराएगा। उनके साथ खड़े नौसेना अधिकारी भविष्य की समुद्री शक्ति की योजनाएं सुन रहे थे। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का संघर्ष केवल दो शासकों का युद्ध नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक ओर था औरंगजेब का साम्राज्यवाद, दूसरी ओर शिवाजी का स्वराज्य का सपना। इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से न केवल मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि एक ऐसे राज्य की नींव रखी जहां हर नागरिक स्वतंत्रता और सम्मान से जी सके। उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है और उनका स्वराज्य का सपना हमारी विरासत का अमूल्य हिस्सा है।